नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर मरियम नवाज की एक मुबैना गैर अखलाकी तस्वीर शेयर की जा रही है, जो कि कंफर्म नहीं कि वाकई मरियम नवाज की है या किसी ने फोटोशॉप की है। लेकिन नून लीग वाले इसे बार बार शेयर कर रहे हैं कि देखें, तहरीके इंसाफ वालों ने मरियम नवाज, जो कि 7 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ती हैं, 7 मतलब इशराक और तहज्जुद को शामिल करके देखा जाए तो नून लीगियों के नजदीक अब मरियम नवाज की ऐसी गंदी तस्वीर शेयर करके नून लीग को धमकाया जा रहा है कि इस तस्वीर की वीडियो भी वायरल कर दी जाएगी, जिससे मरियम नवाज साहिबा की इज्जत को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन मैं आपको इस तस्वीर और गंदी वीडियोस और ऑडियोस की हकीकत बताती हूँ कि इनके वायरल करने से फायदा किसे पहुंचेगा और ये माफियाज का कौन सा हरबा है जिसके जरिए ये अपनी चोरी पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से कबल मेरी तमाम नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरी हर नई आने वाली वीडियो पहुंच सके। देखिए जी, नून लीग के बारे में कोई दो राय नहीं कि ये एक करप्ट तरीन जमात है और बच्चा बच्चा इनकी वारदातों से वाकिफ है, लेकिन अवाम की तवज्जो अपनी वारदातों से हटाने के लिए ये कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे पब्लिक की तवज्जो दूसरी जानिब हो और ये खुद को सुरखरू करवा कर बच निकले। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें और वीडियोस मौजूदा सूरत हाल में वायरल करने से भला नून लीग को कौन सा फायदा पहुंचेगा। तो इसके लिए जरा ट्विटर खोलें और टॉप ट्रेंड देखें, जिधर आपको इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड दिखाई देगा। और इसका असर ये होता है कि पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर की बहस चल रही है और नून लीग समेत दीगर चोर पार्टियों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी इस ट्रेंड में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। इन लोगों का ख्याल था कि अमेरिका और इसके हवारियों की मदद से इमरान खान को इक्तदार से हटा तो देंगे, लेकिन इन्हें बात का इल्म नहीं था कि इमरान खान का जाना इन्हें हजम नहीं होगा और अवाम इनके लत्ते लेगी। इन्हें गलियों और बाजारों में गद्दार गद्दार के नारे सुनाई देंगे। इन्होंने सोचा था कि अवाम महंगाई से तंग है, लिहाजा लोग बाजारों में निकल आएंगे और मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, मगर अवाम इनके पीछे पड़ गई और इम्पोर्टेड हुकूमत का ट्रेंड इनको बुरा सपना बनकर डराने लगा, जिसे हटाने के लिए इन्होंने कई इकदाम उठाए। पूरी रियासती मशीनरी को इस ट्रेंड को रोकने में लगा दिया, मगर इस ट्रेंड में कोई कमी नहीं आ रही थी। लिहाजा मरियम नवाज के शातिर दिमागों में एक नया आइडिया आया कि क्यों ना मरियम नवाज की फेक तस्वीरें और मुबैना तौर पे गंदी वीडियोस वायरल करके लोगों का ध्यान बटाया जाए। अब आप देखें तो वाकई इनकी प्लानिंग कामयाब जा रही है। सोशल मीडिया पर सारे नाखवानदा लोग इस तस्वीर और ऑडियो पर बहस कर रहे हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का बहस कुछ देर के लिए कम हो गया है, जिससे नून लीग ने थोड़ा सा सुकून का सांस लिया। अब मैं ये बिल्कुल ही नहीं कहती कि मरियम नवाज की ये तस्वीरें और ऑडियोस, जिन्हें मैंने कतई तौर पे ना सुना ना देखा और ना ही मैं इन चीजों में कोई दिलचस्पी लेती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर अवाम में इन वीडियोस पर होने वाली बहस देखी तो मुझे महसूस हुआ कि यकीनन ये उन साजिशों की चाल है जिन्होंने हमेशा अवाम को भटकाने के लिए ऐसे ड्रामे रचाए हैं। वैसे भी इनको ऐसे ड्रामों से कभी कोई फर्क पड़ता ही नहीं। मरियम नवाज की ये हरकत देखकर मुझे वो चोरनियां याद आई जिनको आदत थी कि चंद चोरनियां दुकान में घुस जाती थी और दुकानदार को बातों में उलझाकर इसका ध्यान बटाती थी। ये इनका पुराना धंधा था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि यही चोरनियां जब एक दुकान में दाखिल हुई तो इन्हें दुकानदार का वालिद सीसीटीवी कैमरों से देख रहा था, जिसने बाद में दाखिल होने वाली चोरनियों को चोरी करते देखा और जल्दी से बाहर आया और पूरे गैंग को पकड़ने लगा। तो ये सारी चोरनियां मिलकर दुकान के बाहर अपने कपड़े फाड़ने लगी और चिल्लाना शुरू किया कि दुकानदार ने इनकी इज्जत लूटी है। लेकिन दुकानदार भी बड़ा समझदार आदमी था। इसने लोगों को बताया कि चलो सीसीटीवी वीडियो में दिखाता हूँ कि ये चोरनियां कर क्या रही थी और कपड़े इन्होंने क्यों फाड़े। लिहाजा इन चोरनियों को जलालत भी समेटनी पड़ी और कपड़े भी फट गए और कुछ हाथ भी नहीं आया। अब आप देखें कि जिस बंदे ने भी मरियम नवाज की ये तस्वीर वायरल की है, इसे यकीन था कि लोग इसे सच जानकर इसे आगे वायरल करेंगे और इस मामले पर बहस होगी। एक बार फिर बता दूं कि ये तस्वीर और वीडियोस फेक हैं। मैंने कई लोगों से सुना कि इन ऑडियोस में आवाज तो मरियम नवाज की आवाज से काफी मिलती जुलती है, मगर वीडियो में नजर आने वाली लड़की जिसकी शक्ल मरियम नवाज से मिलती जुलती है, इसका जिस्म 49 साल की बुढ़िया वाला नहीं है। खैर, हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि ये मुबैना ऑडियोस असली हैं या नकली हैं, लेकिन नून लीग की ये तारीख बिल्कुल असली है कि ये लोग अपने मफाद के लिए औरत और प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल करते हैं। ये सीलियन माफिया की तरह काम करते हैं। अब देखें कैसे इन लोगों ने अवाम को इन वीडियोस के पीछे लगा दिया है। दूसरा बड़ा फायदा ये लोग ऐसे उठा रहे हैं कि इन वीडियोस के वायरल करने का इल्जाम ये लोग तहरीके इंसाफ पर लगाएंगे और एक तीर से 2 शिकार करेंगे। इनका ये दूसरा वार इंतहाई कारगर भी गुजरेगा, क्योंकि तहरीके इंसाफ के लोग इन वीडियोस और ऑडियोस को तेजी से वायरल कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये सब झूठ है, फेक है। मगर अब लोग तो यही समझेंगे ना कि ये सारा काम तहरीके इंसाफ वालों का ही है, लेकिन कोई ये नहीं देखेगा कि ऐसा करके नुकसान किसका हो रहा है और फायदा किसे पहुंच रहा है। नून लीग को वैसे भी इखलाक से कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वो बुरी तरह फंस गए हैं। काबीना में हर जमात ने वो लोग दिए हैं जो संगीन जराइम में जमानतों पर हैं। सारे इंतहाई नाखवानदा और मुबैना तौर पर जाली डिग्रियों के जरिए कौमी असेंबली में पहुंचे हैं। लिहाजा शुरू दिन से ही ये शहबाज शरीफ की मजीद बदनामी का सबब बन रहे हैं। ये बदनामी दरअसल जो बाइडन की है, जिसको ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिसमें हर किस्म का जराइम पेशा मुलजिम मौजूद है तो मंजूर है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत कबूल नहीं थी। लिहाजा मौजूदा हुकूमत समेत इम्पोर्टेड ब्यूटी की मालिक मरियम नवाज को भी शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मरियम नवाज पर वजीर आजम हाउस जाने पर पाबंदी लग गई है और सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि शायद यही वजह है कि मरियम नवाज ने अपनी वीडियोस बनाकर वायरल की ताकि अपने चचा को जलील कर सके। खैर, सो
मुंह 100 बातें, अब किस किस का मुंह बंद करेंगे। जब हकीकी सियासत आती ना हो और सारी जिंदगी ऐसे ड्रामे करके वोट लिया हो तो ऐसी वारदातें करनी ही पड़ती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद आसिफ जरदारी ने मरियम नवाज की ये वीडियोस लीक की हैं, जो कि नवाज शरीफ से बदला लेना चाहता है, जिसने सियासी मफाद के लिए बेनजीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर को एडिट करके हेलीकॉप्टर से फेंकी थी और बेनजीर भुट्टो शहीद की शोहरत को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। वैसे भी जरदारी हर वो काम कर रहा है कि पहले ही दिन से शहबाज शरीफ को अपनी पार्टी के सारे गुंडे बदमाश देकर जलालत के रास्ते पर लगा दिया, जो कि नून लीग को 100 तरीकों से जलील करेंगे। लेकिन मरियम नवाज ने अपनी फेक तस्वीर वायरल करके काउंटर अटैक किया है और यकीन माने कि इन लोगों से ऐसी ही हरकतों की तवक्को की जा सकती है। अब सोशल मीडिया पर देखें, ठीक ठाक संजीदा लोग भी इन ऑडियोस और वीडियोस, जो कि बहुत से लोगों ने देखी भी नहीं, तबसरे कर रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा खबरों की जीनत बनी है। इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इनके बारे में क्या कह रहा है, बस बात मरियम नवाज के मुतल्लिक ही होनी चाहिए। शायद यही इनके लिए इज्जत की बात है। अब देखें, बहुत ही कम लोग बहस कर रहे हैं कि रात के 12 बजे कैसे अदालतें लगी, कैसे सिंध हाउस में लोटो की मंडी लगी, कैसे एक मनी लॉन्डर और बदतरीन मुलजिम को जेल की बजाय वजीर आजम हाउस पहुंचाया गया, कैसे अदालतों से मनपसंद फैसले लिए गए। इसके जवाब में कैसे पूरे पाकिस्तान से अवाम निकली और जगह जगह अवाम ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, कैसे एक ट्विटर का ट्रेंड हफ्तों से टॉप पर है। मगर बात हो रही है तो मरियम नवाज की सर्जरी की, मरियम नवाज के गिलास की, मरियम नवाज के झूठ बोलने के आलमी रिकॉर्ड की, और ये सब चंद तस्वीर और फेक ऑडियोस के वायरल करने से मुमकिन हुआ है। वैसे भी जो औरत लाल चौधरी और जुबैर उमर जैसे लेजेंड्स को अपना मुशीर रखती है, इससे खैर की तवक्को कैसे की जा सकती है। वैसे भी इम्पोर्टेड वजीर आजम यानी मुस्लिम लीग नून के सदर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब खुद भी खवातीन के मामले में काफी बदनाम मशहूर हैं और मुबैना तौर पे शहबाज शरीफ ने आम शादियां नहीं की, बल्कि इन्होंने लोगों के बाकायदा घर तोड़े हैं और शोहरों पर दबाव डालकर इन्हें तकलीफ देकर इनकी बीवियां छुड़वाई और फिर शादियां की हैं। इन्होंने एक खातून एंकर से शादी की जो जी के नाम से एक्सप्रेस चैनल पर आया करती थी, और जब मरियम नवाज साहिबा ने ये बयान दिया कि नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा जनरल बाजवा से नहीं मिला, तो जी साहिबा ने मरियम नवाज के साथ ट्विटर पर काफी तलक कलामी भी की। वो शहबाज शरीफ के बंगले में रह चुकी हैं और इनकी फ्रंट मैन भी बनी हुई हैं। हमजा शहबाज समेत मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के औरतों के साथ माशकों, शादियों, बारातों और वलीमों की दास्तान बड़ी लंबी है, क्योंकि ये एक रंगीला खानदान है। एक बार राना सनाउल्लाह ने इस खानदान की खवातीन के बारे में चंद हकाइक एक जलसे में बयान किए थे, जिससे आप सब वाकिफ हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी बयान की वजह से जब इन्हें पीपल्स पार्टी से खारिज किया गया तो नून लीग ने इन्हें अपनी पार्टी में वेलकम किया। और मरियम नवाज बारहा कह चुकी हैं कि राना सनाउल्लाह एक सच्चा और बहादुर आदमी है, कभी झूठ नहीं बोलता, लिहाजा मैं इस मामले पर मजीद बात नहीं करूंगी। मेरे ख्याल में जो भी नून लीग ज्वाइन करता है तो पहले इंटरव्यू लिया जाता है उसका कि कहीं इज्जतदार, गैरतमंद, बाकिरदार और ईमानदार और दयानतदार शख्स का दाखिला ना हो जाए। वैसे तो पूरी दुनिया में दयानतदारी को मुंह जुबानी अच्छा समझा जाता है, मगर दर हकीकत अब किसी भी यूरोपीय मुल्क में अवामी सतह पर दयानतदारी मौजूद है, मगर नून लीग की सतह पर तमाम जमहूरिये जालिम तरीन लोग हैं। नून लीग में तो मिसाल के तौर पर भी कोई बाकिरदार शख्स मौजूद नहीं, ऐसा भी कोई नहीं जिसे कोई मिसाल के तौर पर पेश कर सके। पटवार खाने से गुजारिश है कि हकीकत में ना सही सिर्फ दिखावे के लिए ही किसी ईमानदार शख्स को अपनी पार्टी में शामिल कर लो, ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।